अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 14.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसके क्वेश्चंस को। डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें कौन से मौजूद हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझे। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर 9th-10th क्लास में नहीं मौजूद था, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स, तो जो ज़्यादा बेहतर अच्छे से तवज्जो से समझेगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। हम इंशाल्लाह इजी अप्रोच के साथ फॉलो करेंगे और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट डेफिनेशन देखें, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक ही डेफिनेशन को जाहिर कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। लेट u एंड v आर टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स। u एंड v नॉन ज़ीरो वैक्टर्स हैं, यानी ज़ीरो नहीं है, दो वैक्टर्स जो लेने हैं। हैविंग सेम इनिशियल साइड, इनकी इनिशियल साइड सेम है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, ये हमारा u वेक्टर और ये हमारा v वेक्टर, ठीक हो गया। सेम इनिशियल पॉइंट्स हैं। देन डॉट प्रोडक्ट इज रिटन एज, तो स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट इस तरह लिखते हैं हम, उनके दरमियान जस्ट ये छोटा सा डॉट लगा देंगे। शाबाश, फिजिक्स में आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारी 11th क्लास का, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा। तो ऑलमोस्ट ये वही चीज़ें हैं, बस अब हम मैथ के क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? शाबाश, u डॉट वी इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ना है? u मैग्नीट्यूड। ये जो लाइनें लिखी हैं साइडों पे, तो इनको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। u डॉट वी डेफिनेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट की? दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन आता है यानी कोस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह ले। वेयर थीटा, ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है, इस थीटा एंगल होगा u और v के दरमियान। यहाँ पे हमने ड्रा किया छोटा सा, तो यहाँ पे एंगल थीटा लिख सकते हैं। और ये आपके पेपर का MCQ, एंगल थीटा 0 से पाई के दरमियान तक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट। पर अब नेक्स्ट तवज्जो से बात सुन लें। अगर आपके पास आए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की डेफिनेशन, तब भी आपने यहाँ से लेकर ना अब यहाँ नीचे तक कंप्लीट कर देना है। इसी डेफिनेशन में आपके लिए दो डेफिनेशन एडजस्ट हो गई हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछी जाए डेफिनेशन, तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा जाए, तो आप यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंड पे। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे देखें कोस थीटा एंगल तो कोस के साथ मौजूद है। अगर आपको एंगल चाहिए हो तो ये u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड दोनों इस तरफ आकर हम डिवाइड कर लेंगे। तो कोस थीटा बराबर u डॉट वी डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का इसी फार्मूला के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का और डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला भी हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पे एक नोट है जी हमारे पास, सेम वेक्टर्स हो i डॉट i तो 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। अगर डिफरेंट वेक्टर्स हों तो ये हमारे पास 0 होते जाना है। ये आपने सबने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, ठीक है। हाउ टू टेक डॉट प्रोडक्ट, हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। पूरी एक्सरसाइज में हमने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते जाना है। अगर u एक वेक्टर है हमारे पास, कोई भी एग्जांपल ले लें, 2i प्लस 3j, एंड v हमारे पास वेक्टर है 2i प्लस 5j। आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, बस समझना है आपने। तो दो वेक्टर्स को हम कैसे डॉट लेते हैं? u डॉट वी इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लें ब्रैकेट में और एक बार ये वैल्यू लिख लें और दरमियान में डॉट लगा दें, ठीक है। इस तरह हम इनको इकट्ठा लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए। और तरीका क्या होगा, जैसे हम दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करते हैं ना, काफ़ी हद तक वैसे है पर उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। देखें 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और i डॉट i इकट्ठा लिख लें। इसी तरह जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 2 ज़ा 10, पर i ने j से भी ज़रब होना है उस टाइम पे, तो i डॉट j। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखें ऊपर नोट पढ़ा है अभी, अगर डिफरेंट आ जाए नंबर्स, i डॉट जे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। इसलिए फिर हम इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये तो 0 ही हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0। आगे देखें, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6, पर इसमें क्या आ रहा है? j डॉट आई, ठीक है, j ने i से भी मल्टीप्लाई होना है। तो j डॉट आई तो डिफरेंट होते हैं आपस में, तो ये तो 0 हो गया, हमने ऊपर नोट पढ़ लिया। तो हमें आंसर कैसे मिलना है? 5 3 ज़ा 15 और j डॉट j, ठीक है। तो j डॉट जे आई डॉट आई ये दोनों हो गए 1, तो 4 प्लस 15 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट लेने का। तो सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं, आपने इस नोट को तवज्जो से देख लेना है। i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे जो सेम है उनका आंसर 1 है।
इन्हीं वैल्यूज़ ने, इन्हीं यूनिट वेक्टर्स ने हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के टाइम नंबर्स के तौर पे हमारे काम आना है। अगर ये डिफरेंट हो जे डॉट के डॉट आई, तो इन सब का आंसर क्या आना है? 0। तो अब मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊं एक बार दोबारा, तो जो सेम है ना आई डॉट आई जे डॉट जे, सिर्फ उनका आंसर आता जाएगा, बाकी तमाम 0 हो जाएंगे। तो इस छोटे से डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, आई डॉट आई 1 हो गया। इसी तरह 3 5 ज़ा 15, जे डॉट जे 1 हो गया। तो सिर्फ उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें आई डॉट आई आए और जे डॉट जे आए, बाकी तमाम हम 0 कर दिया करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होगा क्वेश्चंस में, तो हम मज़ीद इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोस ऑफ एंगल थीटा पूछा हुआ है, कोसाइन लिखा हुआ है, कोस को कहते हैं ये, ठीक है। बिटवीन u एंड v दो वेक्टर्स हमें गिवन है, u वेक्टर एंड v वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे एज, यानी हम जानते हैं जी शाबाश, एंगल थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या है, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ ली। दो वेक्टर्स का डॉट और उनका मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स का डॉट और उनका मैग्नीट्यूड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। आप पहले ये स्टार्ट पे फार्मूला लिखेंगे ताकि आपको पता हो आप क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे हैं। कोस ऑफ एंगल थीटा पूछा था तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। अब हमें इस फार्मूला में क्या क्या चाहिए, शाबाश देखें तवज्जो से, हमें चाहिए u डॉट वी, दो वेक्टर्स का डॉट चाहिए, और u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, u डॉट v विच इज़ इक्वल टू, लिख लें वैल्यूज़ को, 2i प्लस 3j प्लस 5k, जस्ट के मौजूद है, ये आपके पास u की वैल्यू सारी, डॉट के v लिखें माइनस i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारे पास v की वैल्यू। तो u डॉट v अगर हमने करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, शाबाश तवज्जो से समझ लें, सिर्फ i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के ने हमें आंसर दे देना है। तो i के साथ क्या मौजूद है, 2, यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं तो -1 मौजूद है, तो क्या होगा माइनस का 2, i डॉट आई 1 हो चुका, ठीक है। इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या मौजूद है आगे, j के साथ 3 मौजूद है और इस तरफ j के साथ 2 मौजूद है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और j डॉट जे हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे k के साथ 1 मौजूद है और यहाँ पे k के साथ 2 मौजूद है, 2 1 ज़ा 2 करेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा और k डॉट के 1 हो चुका। जस्ट ये सिंपल सा तरीका है डॉट प्रोडक्ट करने का। मैं फिर बता दूं, i को i से मल्टीप्लाई, j वैल्यू को j से मल्टीप्लाई और k वैल्यू को k से मल्टीप्लाई, आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता जाएगा। क्लियर है? चलिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ चुका है हमारे पास, u डॉट v विच इज़ इक्वल टू 6। हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और हमें क्या चाहिए, u मैग्नीट्यूड चाहिए। हम 14.1 में मैग्नीट्यूड को फाइंड कर चुके हैं, जल्दी से सॉल्व कर लें। u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड होता है i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर एंड k कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अभी नहीं समझी तो लाजमी देखें एक्सरसाइज को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एक्सरसाइज 14.1 का। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है उसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन को कवर किया है, सीखा है, तो आप समझ सकते हैं लाजमी। तो मैग्नीट्यूड हमने सीखा था, आई जे और के कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दे तो हमें स्क्वायर रूट करेंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो हमारे पास आई के साथ यहाँ मौजूद है 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ मौजूद है 3 का स्क्वायर और के हमारे पास 1 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे के साथ कुछ नहीं तो क्या मौजूद है 1, तो इनका स्क्वायर कर दें, यहाँ पे कोमा लगा लें और v मैग्नीट्यूड इसके सामने फाइंड आउट कर लें। v वेक्टर क्या है हमारे पास, i के साथ -1 और -1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ 2 मौजूद है, j का स्क्वायर, प्लस k के साथ 2 मौजूद है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। आई जे कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देना और स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। चलिए इनको हल कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और 9 5 ज़ा 14 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू v मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गया, शाबाश 8 प्लस 1 9, यानी स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो ये हमें किसका आंसर मिला, u मैग्नीट्यूड का और v मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड लगा के रखें।
चलिए इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, कोस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन था यानी फार्मूला था हमारे क्वेश्चन का, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो कितना आया आंसर 6 आ चुका है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय, और यू मैग्नीट्यूड का आंसर है 14 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय वी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है हमारे पास जस्ट 3, इनको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 1 का आंसर है। ठीक है, तो कोस थीटा यानी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, फार्मूला हमारे पास मौजूद था, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का डिवाइडेड बाय यू मैग्नीट्यूड एंड वी मैग्नीट्यूड, तो उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट, अब तो आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल थीटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका। चलिए पार्ट 2 देखें जल्दी से, आसान है। यू वेक्टर इस बार हमें बड़ी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि इसको ओपन करके हम वेक्टर्स ही लिखते होते हैं। तो -3i पहला वेक्टर जो है हमारे पास i, 2 जो होगा हमारे पास j के तौर पे, और 5 के साथ हम लिखेंगे k। सिमिलरली वी वेक्टर में क्या लिखेंगे, i यानी 1 है तो i के साथ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, और 6j और माइनस का 2k, तो इन ब्रैकेट्स को ओपन करके हम वेक्टर्स की फॉर्म ही लिखेंगे। अब इनमें भी हमें क्या पूछा गया पार्ट 2 में, कोस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कोस ऑफ एंगल थीटा विच इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यू मैग्नीट्यूड एंड वी मैग्नीट्यूड। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें इनको, u डॉट वी, यू वेक्टर लिखा, वी वेक्टर लिखा, इनका डॉट करना है। चलिए जल्दी से डॉट प्रोडक्ट समझ लें, यहाँ पे i के साथ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 i डॉट i 1 हो चुका। ठीक है, सिमिलरली j वाली रकम j से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, j डॉट j 1 हो चुका, और 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 आ जाएगा, और k डॉट k 1 हो चुका। हम समझ चुके हैं इसको ऊपर क्वेश्चन में भी, और हमने इसका टॉपिक भी समझा थोड़ा सा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ चुका होगा -1। अब आप चाहें कॉपी पे नीचे को सॉल्व कर लें, हम इनको राइट साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, शाबाश, फार्मूला इसलिए पहले लिखा है आपको पता हो आप क्वेश्चन में फाइंड क्या कर रहे हैं। आपको यू मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपकी वैल्यू देख लें, यू क्या है, आई के साथ -3 है, -3 स्क्वायर जे का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और के वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 9 + 2 का स्क्वायर 4 + 25, ये आंसर आ जाएगा 38 का स्क्वायर रूट। और वी मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, 1 स्क्वायर + 6 + -2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर लेंगे। 14.1 में तो तकरीबन हर साल में मैग्नीट्यूड यूज़ हुई थी। ठीक है, तो आपके अच्छे से ये प्रैक्टिस हो गई होगी उम्मीद है। तो इनको स्क्वायर रूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 41 का स्क्वायर रूट। तो इन वैल्यूज़ को इस तरफ हमारे पास आया u डॉट वी डॉट प्रोडक्ट, नंबर 1 u डॉट वी और u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड, इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ चुका होगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ऊपर है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, तो u डॉट वी का आंसर क्या आया, शाबाश, यहाँ देखें -1, तो -1 डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड, है ना फार्मूला के डिवाइड पे। ठीक है, तो u मैग्नीट्यूड का आंसर है 38 का स्क्वायर रूट, ये देखें, और v मैग्नीट्यूड का आंसर है 41 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिवाइड पे u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड पुट कर दिया। अब यह क्योंकि कटते तो नहीं आपस में, ऊपर तो 1 मौजूद है, तो इनको आप डिवाइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें। अगर आपने एक स्टेप करना है तो आप ये लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 41, पहले इनका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप ये आंसर लिख दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो से समझ लें, इजी है। इफ़ a + b + c 3 वेक्टर्स का सम 0 के इक्वल हो या नल वेक्टर हो। ठीक है, तो कह रहा है कि वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड 5 है और c मैग्नीट्यूड 7 है। फाइंड एंगल बिटवीन u एंड v, एंगल थीटा फाइंड आउट कर दें दो वेक्टर्स के दरमियान। ठीक हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं, हमें एंगल थीटा पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है इसी से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन
3 वेक्टर्स का सम इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम सी वेक्टर को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये इस तरफ आकर माइनस हो चुका होगा। तो वजह से समझ लें, तमाम स्टूडेंट्स इजी मेथड अप्लाई किया हमने, और मुझे पता है आप सब लोग फर्स्ट टाइम ही समझ रहे हैं, तो शाबाश तवज्जो रखनी है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग सेल्फ, सी इस तरफ लाकर आप माइनस कर लेंगे, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ कहते हैं खुद को, यानी अपना आप। तो इन वेक्टर्स का इनके अपने साथ ही हम डॉट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे a प्लस बी वैक्टर मौजूद है, तो सेल्फ प्रोडक्ट यानी लेफ्ट पे a प्लस बी वैक्टर का डॉट a प्लस बी के साथ ही कर देना है, और राइट साइड पे माइनस सी वैक्टर मौजूद है, तो इसका डॉट इसी के साथ कर देना है। फिर भी आप एग्जांपल से समझ लें, अगर इस तरफ u वेक्टर मौजूद है और इस तरफ v वेक्टर मौजूद है, अगर आपको कहा जाए इनका सेल्फ प्रोडक्ट करना है, तो सेल्फ डॉट का मतलब होगा u का u से डॉट लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे v वेक्टर का v वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट लेना। ये हमने डॉट लिख लिया दोनों के साथ। अब यहाँ पे अप्लाई करें, a डॉट a इकट्ठा लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तवज्जो से समझ लें। इसी तरह a डॉट b को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, b डॉट a किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और b डॉट b करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। और राइट साइड पे देखें, माइनस और माइनस प्लस हो चुका, c डॉट c इकट्ठा लिख देंगे हम यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारी बुक ने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है डॉट प्रोडक्ट की, वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट लिया जाए या उन्हीं किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया जाए, तो दोनों का आंसर इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब सोच रहे होंगे अभी ये क्या है और किस तरह से इक्वल आ रहा है, एग्जाम्पल से समझे। शाबाश। आप अगर एक्सरसाइज देखेंगे ना अपनी एक्सरसाइज से पिछले पेज पे, तो ये एक तो पेज पीछे में आपको देख के बताता हूँ। चलिए शाबाश, बुक ओपन करें अपनी। ये आपके पास एक्सरसाइज में पेज नंबर 269। शाबाश। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, शुरू में लिखा हुआ है, तो उसकी नंबर 5 प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अब ये कैसे इक्वल आ रही है, चले आपको मैं ये समझाने लगा। देखें तो वजह से, शाबाश। हम u वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर ले लें, हम इसको लेते हैं 2i प्लस 3j। तो अब आप ना u डॉट u लेकर देखें, u डॉट u इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट, मैं यहाँ पे रफ के तौर पे समझाने के लिए आपको मज़ीद लिख रहा हूँ। 2i प्लस 3j, दरमियान में इन दोनों के डॉट लगा लें, इस तरफ u दोबारा लिख लें, u डॉट u। चलिए इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा क्या आएगा, शाबाश 9। डॉट प्रोडक्ट तो उम्मीद है आपको लेना आ गया होगा, 9 प्लस 4 13। देख लिया आंसर। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि दो वेक्टर्स का डॉट लें तो आंसर वही आएगा अगर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें। चले अब इसी u वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें। शाबाश। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, यानी u वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j, यानी i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और 3 का स्क्वायर कितना आया 9, ये कितना हो गया हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। और प्रॉपर्टी क्या कह रही है, स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो अब अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई कर दें, u मैग्नीट्यूड थी, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास 13। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट पे तवज्जो करें, u डॉट u का आंसर कितना आया 13, और u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का आंसर कितना आया 13। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इक्वल होती है। इनको हमने आइंदा और क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है, इसको तवज्जो से समझ लें। चलिए इसको पहले रेस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट देखें, तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स के डॉट को हम लिख सकते हैं उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इनको ऐड कर दें इतनी वैल्यूज़ को, a डॉट b प्लस b डॉट a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, हम लिखेंगे 2ab। ठीक है, प्लस b डॉट b क्या होगा हमारे पास इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी लगा दी। सिमिलरली राइट साइड पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज़ दी गई थी क्वेश्चन में, शाबाश। देखें a की वैल्यू 3 है, b 5 है, और c क्या है 7। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें बाई पुटिंग वैल्यूज़। 3 का स्क्वायर प्लस 2ab को हमने एज इट इज़ रहने दिया, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर 7 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू एज इट इज़ मौजूद है यहाँ पे, प्लस 25 इक्वल टू 49, और यहाँ पे वैल्यूज़ को हल करना है, तो 2a डॉट b विच इज़ इक्वल टू 49, 25 इस तरफ ले जाकर माइनस कर लें, और 9 भी इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 25 माइनस 9।
ठीक है। तो इनको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2a.b विच इज़ इक्वल टू 15। आप चाहें तो कॉपी पे नीचे को सॉल्व करते रहें, चाहे तो लाइन लगा के सेंटर में कॉपी के राइट साइड को सॉल्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस के स्टेप्स ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। यहाँ तक क्वेश्चन करना समझ लें आसान हो चुका, काम काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका। ये एक सेंटर पॉइंट भी आ गया हमारे पास। क्वेश्चन को करते करते तैयारी करते हुए ज़हन में भी रखा करें क्या क्या आंसर आ रहा था। तो 2a.b का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15, याद रखिएगा लास्ट में। 2 अभी मैं उस तरफ नहीं लेकर जा रहा डिवाइड पे, 15 डिवाइडेड बाय 2 तो क्वेश्चन में फिर डिवाइड बन जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लेकर गए हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने वीडियो के शुरू में सीखी है। a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 15, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा दें। a मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 और b मैग्नीट्यूड है 5 cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 15। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 30। अब हम इस 30 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30। इनको सिंप्लीफाई करें, 15 1 15 एंड 15 2 30। तो ये कोस थीटा बराबर आ चुका हमारे पास 1/2 के। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस इस तरफ लाकर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी वैल्यू उस तरफ पावर में माइनस हो जाएगी उसकी। तो इसको स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास कैलकुलेटर एंगल आपको आंसर दे देगा कोस इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता है। क्लियर हो चुका। ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम का, तवज्जो से समझें और इसको नोट करें। स्टार्ट पे देखें, हमने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेकर क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की उसके बाद, और वैल्यूज पुट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके, ठीक है। a.b का आंसर कितना आ चुका हमारे पास, 15। इसके बाद हमने a.b की डेफिनेशन अप्लाई की और इनमें दोबारा a और b मैग्नीट्यूड की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें कोस थीटा अलग मिल गया। थीटा एंगल चाहिए तो कोस इस तरफ जाके हमने इन्वर्स किया, तो हमें इन्वर्स करने के बाद कैलकुलेटर पे आप इसका इन्वर्स लिखेंगे ना, शिफ्ट दबा के आपने कोस का बटन दबाना है तो आपके पास इन्वर्स लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमें एक डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, फिर हमें क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ लें तो ये क्या होता है। तमाम स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं वर्ड्स इसको, तो तवज्जो से समझ ले। तो स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल कहते हैं परपेंडिकुलर होना। टू वेक्टर्स, चलिए डेफिनेशन की वर्डिंग देखें। टू नॉन जीरो वेक्टर्स यानी जीरो ना हो वेक्टर्स u एंड v, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर। ये जो अलामत हमने लिखी है यानी ब्रैकेट के बगैर अगर आप देखें इस तरह से उल्टा टी समझ लें तो ये परपेंडिकुलर की अलामत होती है। मैथ में 10th में आपने एमसीक्यूज में या थ्योरम्स करते हुए उम्मीद है इसको सीख लिया होगा लाजमी। तो टू वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, उसी वक्त परपेंडिकुलर्स होंगे अगर उन दो वेक्टर्स का डॉट जीरो हो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, यहाँ पे देखिए एमसीक्यू, इफ u डॉट v इज इक्वल टू जीरो, तो श्योरली वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर ये आपका u वेक्टर है ना तो आपका v वेक्टर भी इस तरफ होगा, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये स्टेटमेंट दोनों तरह से पूछी जा सकती है। अब दूसरे रुख से सीखें, इफ u परपेंडिकुलर टू v, इफ अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, शाबाश, जीरो। क्लियर है। दोनों तरह से स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन पक्का याद रख लें, इसको पल्ले बांध लें, इससे क्वेश्चंस भी होने और ये पेपर के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और एमसीक्यू भी है। दोबारा सुन लें, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है यानी वो आपस में फिर परपेंडिकुलर हो। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन 3 में इसने यूज होना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एग्जामिनर की मर्जी, जिन्होंने टीचर हैं जो हमारे पेपर बनाने वाले, अब उनकी मर्जी है, वो उनको इस क्वेश्चन को लॉन्ग में देख सकते हैं या शॉर्ट में भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट देखें, a मैग्नीट्यूड हमें 3 है और b मैग्नीट्यूड 4 है और हमें साथ दिया हुआ है a प्लस b मैग्नीट्यूड इकट्ठे का सम विच इज़ इक्वल टू 5। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, हमें दो वेक्टर्स a और b के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें दिया गया तो हम इस हिस्से से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू 5। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। आप चाहे तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो शाबाश, देखें आपने फार्मूला वगैरह सीखे हुए सारे, मैग्नीट्यूड लगा लें या इस तरह लगा लें। 2 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं ना, फार्मूलाज पढ़े हुए हैं हमने। तो हमने यही स्टेप अप्लाई किया, इस 2 को हमने अलग अलग कर लिया, a प्लस बी अलग अलग लिख लिया।
ठीक है, दोबारा पावर्स ऐड होकर वही बन जाएंगी। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लें, ए डॉट बी, सिमिलरली बी डॉट ए यहाँ पे आ चुका और बी डॉट बी यहाँ पे लिख लिया हमने। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, हमने सीख ली डिटेल से पिछले क्वेश्चन में। दो वेक्टर्स के डॉट का मतलब है उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए डॉट ए की जगह ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट बी की जगह क्या लिखेंगे, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल 25। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं, ए का मैग्नीट्यूड है 3 तो 3 का स्क्वायर, और बी मैग्नीट्यूड है 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। 3 स्क्वायर 9 है और 4 स्क्वायर 16 आएगा 25। ए डॉट बी इस तरफ रहने दें, 2 तो लिखा हुआ है ना साथ, तो बाकी वैल्यूज राइट साइड पे ले जाएं। 9 और 16 को हम राइट साइड पे लिखेंगे तो 25 माइनस 16 माइनस 9, तो इनको आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ चुका होगा। 2 को इस तरफ लाकर डिवाइड करें, अगर आप चाहें तो एक स्टेप लिखना चाहें लिख दें, 0 डिवाइडेड बाई 2 के साथ लेफ्ट पे ए डॉट बी रह जाएगा, जस्ट नहीं लिखेंगे, इट्स ओके। तो आपके पास देखें क्वेश्चन एंड किधर हो रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट 0 हो चुका। देख रहे हैं हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है, शाबाश 90 डिग्री। ठीक है, तो हम एंडिंग लाइन्स लिखेंगे यहाँ पे, एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम 0। हमें पूछा गया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, हमें एंगल पूछा गया था, तो ये हमने एंगल फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ चुका इसलिए इनके दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी। 2 ज़रा लेंथी है, वो लॉन्ग ही होगा, शॉर्ट नहीं आ सकता। 3 क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, वेक्टर ए की बी के अलोंग और वेक्टर बी की ए के अलोंग। इन दोनों के लिए आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 में आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो आसान है, बट प्रोजेक्शन को समझ ले पहले। प्रोजेक्शन होता है हाउ मच ऑफ अ वेक्टर इज अप्लाइड अलोंग अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक वेक्टर का कितना हिस्सा दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारी बुक ने पेज नंबर 268 पे इसका टॉपिक दिया हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है। तो बहरहाल वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा सारा टॉपिक, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। एज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो यहाँ पे हमारे पास ना फार्मूला लिखा गया है, आप इसको समझ लें, आपका क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एज यानी हमें दिया गया है, हमें मालूम है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब देखें इसका तरीका क्या है सीखने का, विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय अलोंग बी, जिसके अलोंग हो रहा है जो बाद में लिखा हुआ आ रहा है उसको आपने डिवाइड पे मैग्नीट्यूड में लिख देना है, और डॉट लगा के आपने उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख देना है। ये आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगी आंसर पे, जिस तरह हमारी बुक ने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड एज इट इज लिख लें एक बार, विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड डॉट, शाबाश, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है हमें पहले ए डॉट बी चाहिए, हम पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ए डॉट बी फाइंड आउट करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, दरम्यान में डॉट लिखें। तो डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा हुआ है, शाबाश, आसान है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ आई के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस का 6। ठीक है, जे डॉट जे 1 हो गया, और यहाँ के के साथ कुछ नहीं तो -1 है। 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4। क्लियर हो गया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। इनको हल करें, 2 -6 एंड -4, ये आपके पास ए डॉट बी का आंसर आ चुका होगा। और आपको क्या चाहिए, बी मैग्नीट्यूड। तो शाबाश, क्वेश्चन देखें, बी आपके पास क्या था, i -2 + 4, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। आई जे के साथ जो नंबर्स लिखे हैं इनका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर रूट ले लें। 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21 का स्क्वायर रूट। अब इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ए डॉट बी को और बी मैग्नीट्यूड को, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन के क्वेश्चन जैसे कि आपको मैंने पहले कहा ये आसान है काफ़ी, सिर्फ ये फार्मूला आपने तैयार करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरफ ध्यान रखना है, आप ए अलोंग बी कर रहे हैं या बी अलोंग ए कर रहे हैं। अगर आप बी अलोंग ए फाइंड करेंगे तो क्योंकि ए बाद में आएगा, ठीक है, तो आपका फिर फार्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड
डॉट ए यूनिट वेक्टर। ये हमने आगे आगे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बी अलोंग ए फाइंड कर रहे हैं तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर आप ए अलोंग बी फाइंड कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, उम्मीद है अब आपको रिवाइज करवा दिया है, अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 1 हमारी यहाँ पे है a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। a डॉट बी हमारे पास है -8 डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड आपके पास है 21 मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, जो साथ यूनिट वेक्टर लिखा हुआ था ना ये वाला, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। इस बी वेक्टर को एंड आंसर तक रखेंगे हम, और बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। 21 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हल कर लें। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी विच इज़ इक्वल टू -8 ओवर 21 का स्क्वायर रूट, 21 का स्क्वायर रूट, तो हाफ पावर 1 हो जाएगी, 21 रह जाएगा। और ये जो बी वेक्टर है आपका ये साथ लिखा जाएगा। ये हमारा सिर्फ एक हिस्सा हुआ है पार्ट 1 का, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड आउट कर। चले नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब देखें ए बाद में आ रहा है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट वेक्टर, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ऊपर हमने हल किया था, बी बाद में आ रहा था, डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड था और बी यूनिट वेक्टर था। अब इनमें हम हल करेंगे। ए डॉट बी तो हमने ऊपर फाइंड कर लिया, क्योंकि ये सारा एक ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ठीक है। ए डॉट बी का आंसर आया था हमारे पास -8। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए मैग्नीट्यूड, तो हल कर लें इसको। ए वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आप उसको सामने बुक रख के चेक कर लें। आई के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इनको आप स्क्वायर रूट करने पे हल करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 14 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं वो ये लिखेंगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया, -8 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड कितना, शाबाश 14 का स्क्वायर रूट, वो लिख लें, मल्टीप्लाई बाय ए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमने क्या पढ़ा है, शाबाश आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड हमारे पास 14 आ चुकी, विच इज़ इक्वल टू -8 ए इकट्ठा लिख लें या फिर ए साइड पे रहने दें, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट की हाफ पावर 1 पावर हो चुकी, यानी 14 अकेला रह जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 14, और ये जो ए वेक्टर है ये आपका साथ रहेगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 4 ज़ा 8 एंड 7 2 ज़ा 14। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए आंसर आ चुका। ये हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, बट आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ, शाबाश तवज्जो से समझ ले दोबारा। जब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी है, अलोंग बी, तो जो वेक्टर बाद में आ रहा है तो ऊपर तो आना है 2 वेक्टर्स का डॉट, ठीक है। तो जो वेक्टर बाद में आ रहा है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये एक तरह का फार्मूला। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ए बाद में आ रहा है, तो आपके लिए फार्मूला क्या है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और ए यूनिट वेक्टर। चलिए, ये इतना सा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपने फाइंड आउट करके वैल्यूज पुट कर लेनी है। और अगर मज़ीद क्लियर करूँ आपको, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ये जो यूनिट वेक्टर होता है हमने पढ़ा हुआ है, क्या डेफिनेशन है इसकी, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी जो बी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे वो आपने 2 बार पुट कर देनी है, जैसा कि आपने ऊपर क्वेश्चन में देख भी लिया है। सिमिलरली अगर आप ए यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे तो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, ये रकम सारी है इट इज डॉट ए यूनिट वेक्टर को आप लिखेंगे आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है इसका, तो आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अब बुक ने खुद कह दिया है कि यू और वी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो शाबाश उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन में लिखेंगे, गिवन यू एंड वी, हमें 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, आर परपेंडिकुलर, यू और वी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो शाबाश, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये,
ठीक है। चलिए अब हम u वेक्टर का और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे लिखें u वेक्टर अपना अल्फ़ा i प्लस 3j प्लस k, ये आपका u वेक्टर, डॉट v वेक्टर लिखें ये सारा i माइनस 2j प्लस अल्फ़ा k विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले, यहाँ i के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो जस्ट अल्फ़ा, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6, j डॉट j 1 हो चुका, और यहाँ के a के साथ कुछ नहीं तो 1 है, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, v वेक्टर में भी k के साथ अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड अप करेंगे तो 2 अल्फ़ा, और 6 इस तरफ लाकर पॉजिटिव कर लें, अल्फ़ा का आंसर चाहिए, 2 इस तरफ लाकर डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्वेश्चन में अल्फ़ा का आंसर आ चुका 3 2 ज़ा 6। ये लीजिए, इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें दिया गया था दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो कंडीशन क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमने u और v का डॉट लेकर इक्वल टू 0 रखा, तो इनको डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें अल्फ़ा आंसर मिल चुका। क्लियर है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका। वही स्टेटमेंट है हमारे लिए, u और v दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। चलिए सोल्यूशन देखें। सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, दिया गया है हमें u और v परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट क्या होगा, शाबाश, 0 के इक्वल। तो u डॉट v करते हैं हम, u की रकम यहाँ पे लिख लें, डॉट v की वैल्यू साथ लिख लें, विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें। यहाँ i के साथ कुछ नहीं तो 1 है, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा, इसी तरह 2 अल्फ़ा को जब यहाँ पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, j डॉट j 1 हो चुका। यहाँ के a के साथ कुछ नहीं तो -1 है, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, k डॉट k 1 हो चुका, विच इज़ इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई कर लें। पहले तो हम तरतीब देंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर पहले प्लस अल्फ़ा और माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम बनाएंगे पेयर, तो यहाँ पे प्लस अल्फ़ा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे देख लें, पहली और तीसरी रकम प्लस की है और दूसरी और चौथी रकम माइनस की है। तो इस स्टेप पे आपको मैंने पहले भी बताया था, दो रकमें पॉजिटिव होंगी और दो रकमें नेगेटिव होंगी, या चारों रकमें पॉजिटिव होंगी, फिर ही आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो चुकी। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो 2 अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, 2 अल्फ़ा बाहर, यहाँ से अल्फ़ा की एक पावर रह गई, वहाँ यहाँ लिख लेंगे हम, माइनस 2 अल्फ़ा बाहर चला गया, ठीक है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह 1 रह जाएगा, प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 3 में से 3 दोनों तरफ मौजूद है, 3 कॉमन लें और यहाँ से अल्फ़ा -1 रह जाएगा। अब प्लस के दोनों तरफ देखें, इस तरफ अल्फ़ा -1 और इस तरफ भी ब्रैकेट सेम है, तो अल्फ़ा -1 कॉमन लें, 2 अल्फ़ा प्लस 3 रह जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है। तो एक बार अल्फ़ा -1 बराबर 0 और एक बार 2 अल्फ़ा प्लस 3 बराबर 0, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +1 एक आंसर, और ये 3 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। हमें अल्फ़ा का आंसर चाहिए, तो 2 इस तरफ लाकर डिवाइड कर लें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा के आंसर 2 आ रहे हैं हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट देखें, फाइंड नंबर z। एक नंबर हमें अननोन दिया गया होगा, उसको फाइंड आउट करना है, सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, और ट्राइंगल बन रही होगी। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या है, ए बी सी, 3 पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास दिए गए हमें, वो राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स है सारे। और एक चीज़ और है, जो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो आपने सी पे बनाना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। और यहाँ पे सी हिस्से पे देखें, सी पॉइंट पे देखें, z आ रहा है, ये अननोन नंबर है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ के आपने डायग्राम ड्रा करनी। गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, राइट ट्राइंगल आर, पॉइंट्स या वर्टिसेस क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी, ये तो सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ए बी सी पॉइंट्स गिवन है, और विद राइट एंगल एट 90 डिग्री, और किधर लेना है, सी पे, विद राइट एंगल एट सी, ठीक है। चले अब डायग्राम बना ले। ए सी पे आपने शाबाश देखें 90 डिग्री ड्रा करना है, और बी आपने दूसरी तरफ ले लेना है। ये आपकी ट्राइंगल बनेगी। क्वेश्चन को पढ़ के बुक ने सी को फिक्स कर दिया, बुक कह रही है सी आपने मस्ट 90 डिग्री पे लेना, ठीक है। तो अब हमें इससे एक आइडिया हो जाएगा हमने डॉट किन दो वेक्टर्स का लेना है।
हम ए सी और सी बी का डॉट लेंगे, सी को दोनों तरफ कनेक्ट करेंगे, ए के साथ भी कनेक्ट करेंगे सी को, और इसी सी को हम बी के साथ भी कनेक्ट करेंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ऑलरेडी, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या इसको अगर आप रिवर्स पढ़ें, अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 है तो वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हम ऊपर कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इसको। सो ए सी डॉट सी बी विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो हमें दिया गया था उससे हमने ट्राइंगल ड्रा की, ठीक है। उसको समझ के हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख पाएंगे, इससे हमारा क्वेश्चन हल होना है, ठीक है। यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट 0 के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन क्योंकि पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिया गया, तो हम पहले वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पहले चाहिए ए सी वेक्टर, तो सी बाद में आ रहा है। देखें, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये सारा कुछ हल किया था, तो जो बाद में आ रहा है उसको हमने पहले लेना है और हल करते जाना है। 1 - 3, 1 - 0 जे एंड z - 2। z माइनस तो हमने करना है और एक माइनस इसके साथ पड़ा है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, तो बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, तो ये माइनस का 2 और एक फार्मूला में माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? z + 2 और k वेक्टर साथ, इनको हल कर लें। 1 - 3 माइनस का 2 आई, 1 - 0 जस्ट 1 j और z + 2 k, ये आपके पास आ गया ए सी वेक्टर। आपको अब चाहिए सी बी वेक्टर, बी बाद में आ रहा है, देखें शाबाश, बी बाद में है ना, तो इसको कैसे हल करना है? सी बी वेक्टर, तो 0 - 1 आई, 3 - 1 j एंड 1 - z k, ठीक है। ये देखिए हमने तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया, शाबाश। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट एक्सरसाइज में सारा सीख चुके हैं कि दो पॉइंट्स की मदद से हम वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो इनको हल कर लें। -1 आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1, और 3 - 1 2 j, और z हमें पता नहीं तो इसलिए 1 - z k। तो अब तवज्जो करें, हमने पॉइंट्स की मदद से वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ए सी एक वेक्टर है और सी बी हमारा दूसरा वेक्टर है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, ये आपका ए सी वेक्टर डॉट, और ये आपके पास सी बी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लें। यहाँ एक के साथ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, यानी माइनस का 1, तो हम इनको लिख लेते हैं। -2 × -1, आई डॉट आई 1 हो चुका। यहाँ पे j के साथ कुछ नहीं तो क्या, शाबाश 1, और 1 × 2, j डॉट j 1 हो चुका, यहाँ पे हमने लिख लिया 1 2, और k डॉट k 1 होता है, तो z + 2 और 1 - z, इनको इकट्ठा लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया। माइनस और माइनस +2 और 2 1 ज़ा 2, इनको मल्टीप्लाई करें, z - z² + 2 और माइनस का 2z, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इनको हल कर लें, -z² शुरू में लिख लें, और यहाँ पे देखें z और -2z हल हो रहा है, माइनस का z, ठीक है, और 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद। अब इनको हमने हल करना है। शुरू में माइनस बेहतर है ख़त्म कर ले, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा z² + z, और 6 क्या हो जाएगा? -6 विच इज़ इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 1 है तो इसको हम लिखेंगे 3z - 2z, और इस स्टेप पे दो वैल्यूज़ माइनस की और दो वैल्यूज़ प्लस की। यहाँ z कुछ नहीं तो z² प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेयर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से z कॉमन लें, z + 3, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लें, z + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में देखें z + 3 मौजूद है, z + 3 कॉमन लें, इस तरफ से z - 2 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखें। एक बार z + 3 इक्वल टू 0 और z - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे z का आंसर आ चुका हमारे पास -3, और इस तरफ z का आंसर आ चुका +2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, a और b दो यूनिट वेक्टर्स हैं। बुक ने खुद कह दिया क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। एक तो इसको ध्यान रखें। एंड 2 थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, और 2 थीटा इनके दरमियान एंगल बन रहा है। अब इस चीज़ को ज़रा समझ लें। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की तारीफ ओपन करें, दो वेक्टर्स के दरमियान a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड
कोस ऑफ थीटा। यही डेफिनेशन थी डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बुक ने क्या कहा है कि जो दो वेक्टर्स है ना ए और बी, इनके दरमियान एंगल जो बन रहा है ना वो 2 थीटा बन रहा है। अब बुक ने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है। ठीक है, ये हमें अब मान के चलना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में ये इतना सा थोड़ा सा चेंज आएगा। अब तो अगर ये 2 थीटा एंगल हो तो शो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये आपका आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को समझ लें। एज यानी हमें गिवन है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, तो शाबाश इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये लिख लिया। एंड और हमें क्या दिया गया है, हमें एंगल दिया गया है कि गिवन एंगल हमें 2 थीटा दिया गया। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, सारा कुछ हमने नीचे लिख लिया। चलिए अब सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। हम इस हिस्से को लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख के अलग-अलग कर लेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लें। ए डॉट ए और ए डॉट बी, सिमिलरली बी डॉट ए, माइनस और माइनस प्लस हो चुका बी डॉट बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। शाबाश, ये दोनों डॉट आ रहे हैं ना, इसका रेफरेंस इस जगह पे लिखेंगे, इस स्टेप के बिल्कुल सामने। ठीक है, तो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब वही है कि उनका डॉट लिया जाए, यानी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी वही आएगा जो उनके किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया जाए। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं ना, ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 में ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हुआ है। तो शाबाश, यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए ऐड होकर क्या होगा, माइनस का 2b, ए डॉट बी लिख लें या बी डॉट ए लिख लें, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। और बी डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, चलें, हमें अब गिवन है कि ए यूनिट वेक्टर तो 1 है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। 2 ए डॉट बी को लिख के रखें, बी मैग्नीट्यूड की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हल कर लें, 1 स्क्वायर 1। ठीक है, 2 ए डॉट बी एज इट इज़ और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 + 1 क्या हो चुका, 2। 2 माइनस ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पे देखें। ठीक है, और ये जो ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन ओपन करें डॉट प्रोडक्ट की, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। आपको मैंने ऊपर समझा दिया है, शाबाश। डॉट प्रोडक्ट की तारीफ में कोस थीटा आता है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी बार 2 थीटा एंगल है वेक्टर्स के दरमियान, इसलिए जब डेफिनेशन आपने ओपन करनी है, ए डॉट बी की डेफिनेशन ओपन करनी है, तो आपने यहाँ पे 2 थीटा लिखना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो चुकी, यहाँ भी बी की मैग्नीट्यूड 1 कोस थीटा एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रह गया 2 - 2 कोस थीटा, कोस 2 थीटा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिख लें, इस तरफ रह गया 1 और 2 बाहर जा चुका, माइनस कोस 2 थीटा। अब दोबारा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेप बन चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 10.3 का एक फार्मूला यूज़ हुआ है हमारे पास, कोस डबल एंगल का फार्मूला। ठीक है, कोस डबल एंगल के 3 फार्मूलाज थे हमारे पास, तो उनमें से एक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कोस 2 थीटा। असल फार्मूला की फॉर्म क्या थी, ये वाली, कोस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला की असल फॉर्म थी। हमें स्टेटमेंट किस सूरत में आ चुकी है हमारे पास, 1 - कोस 2 थीटा की फॉर्म में। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना माइनस के साथ, ये इस तरफ आकर हो चुका जमा का, और 1 कोस 2 थीटा इस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा। तो शाबाश, आप तवज्जो करें फार्मूला में, 1 - कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ चुका। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट की जगह पे लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अब हम इस तरफ लेफ्ट साइड देखें, आपके पास चलती आ रही है, जो कि हमने शुरू में लिखा था, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, इस तरफ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, और इस तरफ जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और साइन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 2 साइन थीटा रह गया। ये जो 2 है इस तरफ लाकर डिवाइड कर लें, आपके पास बन चुका 1/2 ए मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और अगर आप देखें, बुक ने आपको कहा हुआ था, जो प्रूफ करना था, शो करना था, बुक ने आपके सामने लिखा हुआ था। ठीक है, तो बस हमारी साइड्स चेंज करेंगे, हम लिखेंगे और
दोनों साइड्स चेंज कर लें, साइन थीटा को लेफ्ट पे लिख लें और ये वैल्यू को राइट साइड पे लिख लें। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ चुका। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट देखें। इफ ए प्लस बी दो वेक्टर्स का सम और मैग्नीट्यूड इक्वल हो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें इक्वल दी गई हैं, तो शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो साबित कर दें, शो कर दें कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से देख लें, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखेंगे गिवन हमें दिया गया है ए प्लस बी वेक्टर सम है और मैग्नीट्यूड है, विच इज़ इक्वल टू दोनों वेक्टर्स का माइनस के साथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप। तो हम यहाँ पे इस तरह से हल करेंगे, हम इसको लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे यहाँ पे स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे। यही मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का, आपको ज़हन में आ जाना चाहिए। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब इनका स्क्वेयर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, टू पावर है तो हमने अलग अलग लिख लिया। सिमिलरली ए माइनस बी एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे माइनस के साथ डॉट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ये ए को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ए डॉट ए प्लस का ए और माइनस का बी क्या होगा, माइनस का ए डॉट बी, और माइनस बी प्लस ए क्या आएगा, माइनस का बी डॉट ए, और बी डॉट बी माइनस और माइनस प्लस हो चुके, यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट बी। और हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है एक, हम लिखेंगे एस, यानी हम जानते हैं किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वही होता है अगर उन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट किया जाए, ठीक है। ये आप थोड़ा सा हवाला दे दें लाजमी, तो इसके मदद से हम बाकी स्टेप को सॉल्व करेंगे। ए डॉट ए सेम है ना जिस तरह यू डॉट यू होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डॉट बी, और बी डॉट ए क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी, प्लस बी डॉट बी है तो इसको भी हम लिखेंगे बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और ए बी डॉट ए माइनस का 2a डॉट बी, ठीक है, ये एडअप हो जाएंगे, प्लस बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट प्लस का ए स्क्वायर और ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये अगर इस तरफ लेकर आए माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाना है, और बी मैग्नीट्यूड प्लस का है, ये अगर हम लेफ्ट साइड पर वैल्यू लेकर आए माइनस हो जाएगी, तो आप चाहे ऐसे भी कैंसिल आउट कर लें। तो ए और बी जो साइडों पे मौजूद था ना वो कैंसिल आउट हो चुका, आपके पास सिर्फ रह गया 2a डॉट बी लेफ्ट साइड पे विच इज़ इक्वल टू माइनस के साथ 2a डॉट बी राइट साइड पे। क्लियर है, आपके पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी, और आप अब इस तरह से लिख लें 2a डॉट बी, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ लाकर प्लस कर लें, 2a डॉट बी विच इज़ इक्वल टू 0, इनको एडअप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4a डॉट बी विच इज़ इक्वल टू 0, 4 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर लें तो 0 हो जाएगा, तो a डॉट बी 0 आ चुका हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास a डॉट बी 0 आ चुका, तो शाबाश, याद करें डेफिनेशन को, दो वेक्टर्स का डॉट 0 हो तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बुक ने ऊपर यही कहा था कि साबित करें, शो कर दें वेक्टर्स ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें। पार्ट 1, शो दैट वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स हमें दिए गए यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ तक, दूसरा वेक्टर आई से शुरू होकर के तक, और तीसरा वेक्टर ये। शो दैट ये तीनों वेक्टर्स राइट ट्राइंगल बनाएंगे, यानी 90 डिग्री वाली ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, इस वेक्टर को हमने कह दिया ए, और ये जो अगला वेक्टर था सारा इसको हमने लिख दिया बी वेक्टर, ठीक है, और ये जो लास्ट में रह चुका हमारे पास इसको हम कहेंगे सी वेक्टर। ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट, हमें
अब वेक्टर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के चैप्टर में आपको एक बात ज़हन में रखनी पड़ेगी, आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वेक्टर्स ट्राइंगल भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, फिर उनका डॉट चेक किया जाएगा। राइट ट्राइंगल उसका बाद में देखा जाएगा। पहले आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा वेक्टर्स ट्राइंगल भी बनाते हैं या नहीं बनाते। और उसका क्या तरीका है, किसी दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल अगर आ जाए ना, तो वेक्टर किसी ना किसी तरह ट्राइंगल बना रहे हैं फिर। ठीक है, तो हम पहले इसी चीज़ को शो करेंगे। सो फ्रॉम गिवन वेक्टर्स, हम अपने क्वेश्चन में अगर गौर से देखें ना, तो बी और सी को ऐड अप करने पे आपके पास ए वेक्टर बन रहा है सारा। शाबाश, आई, और यहाँ आई के साथ 1 है और 2 है, 2 + 1 कितना हो चुका, 3। ठीक है, और -3 यहाँ +1 है जे के साथ, तो 1 - 3 क्या होगा, -2। और यहाँ के के साथ 5 है और यहाँ के साथ -4 है। बी और सी वेक्टर हल कर रहे हैं हम। 5 - 4 क्या आ जाएगा, +1 के। तो सो फ्रॉम गिवन वेक्टर्स वी सी दैट, आप लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स में बी प्लस सी, दो वेक्टर्स का सम इक्वल आ रहा है इस वैल्यू के, इस वेक्टर के, जो कि आपके पास ए वेक्टर ही है, विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर। तो विच शोज दैट, इससे साबित हुआ कि ये शो कर रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं। ये हमने बता दिया कि वेक्टर्स ट्राइंगल बना रहे हैं। बट अब हम शो करेंगे वेक्टर्स राइट ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो हम ऐसा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट चेक करना शुरू करेंगे हर वेक्टर का। देखिए स्टूडेंट्स, साइड्स हैं 3 आपके पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमें तीनों को आपस में चेक करना पड़ेगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। अगर तो डॉट प्रोडक्ट किसी एक बार भी 0 आ चुका, तो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बनाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर एक बार भी 0 ना आए डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर्स 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, यानी ट्राइंगल 90 डिग्री वाली नहीं बनेगी, कोई और हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की ट्राइंगल, इसमें 90 डिग्री नहीं मौजूद। या तो आप क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में अगर आप ए डॉट सी करेंगे ना, बी वेक्टर को नहीं छेड़ना, इस वेक्टर को नहीं कहना कुछ, जस्ट ए और सी का डॉट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ चुका होगा। ठीक है, वरना असल में मेथड इसमें क्या है, आप पहले ए डॉट बी चेक करेंगे, फिर बी डॉट सी चेक करेंगे, फिर ए डॉट सी चेक करेंगे, तो जिस पे भी आंसर 0 आएगा वो आपका राइट ट्राइंगल का आंसर हो जाएगा। तो हम इसको जस्ट इतना सॉल्व करेंगे। नाउ ए डॉट सी लेंगे अगर, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ए लिखा वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, यहाँ जे के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2 × 1 = 2, और यहाँ के साथ 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4। तो यहाँ पे देखें -2 - 4 -6, एक बार लिखना है लिख लें, 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो किसी दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ चुका, इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए परपेंडिकुलर टू सी, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है। सो लिहाजा साबित हुआ कि वेक्टर्स फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, वेक्टर्स राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल मौजूद है। चलिए सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल सेम है। शो दैट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, 3 पॉइंट्स गिवन है हमें। पार्ट 1 हमें वेक्टर्स की फॉर्म में दिया गया था, अब हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें और थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, पॉइंट्स को हल करके वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो शो दैट ये तीनों पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं होंगे भी राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स या नहीं होंगे। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट, जैसे कि ऊपर आपको मैंने बताया क्वेश्चन में कि आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि ये वेक्टर्स ट्राइंगल बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। तो उसका तरीका क्या था, किसी दो वेक्टर्स का सम किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल आना चाहिए, तो वेक्टर्स आपस में ट्राइंगल बनाते होंगे। चलिए पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लें पॉइंट्स की मदद से। क्यू बाद में लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, 1 - 4i, 3 माइनस ये वाला और माइनस फार्मूला का, 3 + 1j और -1 - 2k। जैसा कि हमने हल करना सीखा हुआ है पॉइंट्स की मदद से वेक्टर बनाना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, 1 - 4 - 3i और 3 + 1 4j और -1 - 2 - 3k। ये आपके पास पी क्यू वेक्टर आ चुका। हमने क्या किया, अभी हमने दो पॉइंट्स की मदद से वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर फॉर्म आ चुकी पी क्यू की। क्यू आर पॉइंट हल कर लें, आर वेक्टर बाद में आ रहा है, तो आर वेक्टर को आप पहले समझ के चलेंगे,
-2 - 1 i, 4 - 3 j एंड 6 माइनस ये और माइनस फार्मूला का 6 + 1 k। तो इनको आप हल करेंगे तो आपके पास क्यू आर वैक्टर आ चुका होगा। सिमिलरली पी आर वैक्टर, पी और आर बाद में लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे -2 - 4 i, 4 + 1 j एंड 6 - 2 k। यहाँ पे हमने लिख लिया सबको, ठीक है। इनको हल करें, ये आपके पास पी आर वैक्टर आ चुका होगा। अब हम इसमें अगर तवज्जो से देखें थोड़ा सा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर यानी फर्स्ट टू वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है। चेक कर लें तो आई के साथ -3 है और यहाँ भी -3, -3 और -3 कितना हो जाएगा शाबाश, माइनस का 6। और यहाँ जे के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 4 + 1 5 j, ठीक है। और 7 - 3 प्लस का 4 k। चले कम से कम ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे ये ट्राइंगल बना रहे हैं, किसी दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल मौजूद है। तो हम कहेंगे ये वेक्टर्स एज, यानी हम देख सकते हैं क्वेश्चन में पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों वेक्टर्स का सम इक्वल आया पी आर वेक्टर के, ठीक है। आपको मैं अभी समझा चुका, इक्वल टू पी आर वेक्टर। सो पी क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। ये हमने एक चीज़ कर दी, बट हमने साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट होने चाहिए, यानी 90 डिग्री ट्राइंगल बनती हो। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा कि आपके पॉइंट्स ट्राइंगल तो बनाएं बट राइट ट्राइंगल ना बनाएं। इस तरह की ट्राइंगल आपके लिए एग्जांपल है, इसमें 90 डिग्री एंगल तो नहीं है पर ट्राइंगल तो है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये भी शायद इसी तरह का होगा। अब हम तीनों वेक्टर्स का डॉट चेक करना शुरू करेंगे आपस में। अगर एक बार भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ चुका तो हमारा राइट ट्राइंगल बन रही होगी यहाँ पे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आया तो इन वेक्टर्स की राइट ट्राइंगल नहीं बनेगी। ये सिर्फ ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल नहीं बना रहे होंगे। तो तीनों को आपस में डॉट शुरू कर लें। पी क्यू डॉट क्यू आर, आपके पास तीन वेक्टर्स क्या हैं, ये वाले पी क्यू क्यू आर और पी आर, तीनों को आपस में डॉट चेक करेंगे 1 बाई 1। पी क्यू डॉट पी आर, तो ये पी क्यू वैक्टर और ये क्यू आर वैक्टर, इनका डॉट लें। -3 - 3 + 9 और 4 1 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21 माइनस का। तो इनको आपने आपस में हल किया तो आपके पास आंसर -8 आया, 0 के इक्वल नहीं आया। चलिए नेक्स्ट वेक्टर देखें, पी क्यू डॉट पी आर, पी क्यू डॉट पी आर, डॉट लें इनका। 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12 माइनस के साथ। तो इनको हल करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। लास्ट वेक्टर देखें, पी आर डॉट क्यू आर, पी आर वैक्टर डॉट क्यू आर वैक्टर, इन दोनों को डॉट लें। 6 3 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 1, जे के साथ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है एंड 7 4 ज़ा 28। इनको भी आप आपस में हल करेंगे तो डॉट 0 के इक्वल नहीं आएगा। एज नन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, तीनों जो वेक्टर्स थे हमारे तीनों का आपस में डॉट करने पे 0 एक बार भी नहीं आया। नन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, नन यहाँ लिख दिया, या लिख लें एज एनी ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट इज नॉट 0, ठीक है। किसी का डॉट 0 के इक्वल नहीं आया। सो पी क्यू आर वर्सेज ऑफ ट्राइंगल, पी क्यू आर जो है ना ट्राइंगल के वर्सेज, पॉइंट्स तो हैं ट्राइंगल के बट डस नॉट फॉर्म राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लियर कट एंडिंग लाइन से लिखनी है कि राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स ये नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक हमारे पास एक ही टॉपिक डिस्कस होगा, वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 क्योंकि थ्योरम्स हैं, प्रूफ हैं वो सारे, तो वो हम एक्सरसाइज के एंड पे करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 13 से 16 पहले हम सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन से। इसके बाद हम वीडियो के लास्ट पे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि थ्योरम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। चलिए पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। लेट ऑफ फोर्स एफ, एक फोर्स एफ लग रही है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डिस्प्लेस करना पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। तो उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ए पॉइंट से बी तक। यानी अगर पहले वो ऑब्जेक्ट या मास यहाँ पे था
तो उस पर फोर्स लगी कोई भी, तो अब वो यहाँ तक आ चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है, पोजीशन चेंज हो चुकी है। देन वर्क डन इज गिवन बाय, जी शाबाश, वर्क डन की डेफिनेशन आपने 9th-10th फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है और 11th फिजिक्स में भी मौजूद है और अब मैथ में भी आ चुकी है। वही डेफिनेशन है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लें एफ डॉट डी तो वो वर्क डन होगा। तो हमारे तमाम क्वेश्चंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए गए होंगे, हम उनका डॉट लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे। तो आपको ये बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन सब में यही डेफिनेशन और फार्मूला यूज़ होना है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डी के बारे में बताया गया है कि वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जाहिर है, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड वर्क डन। वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, किसी पॉइंट पे कांस्टेंट फोर्स एफ लग रही है, हमें दी गई है, जो कि अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पॉइंट 1 से चेंज होकर पॉइंट 2 की तरफ चली गई है, ठीक है। तो सोल्यूशन ईजी है, जल्दी से देखें, शाबाश। हम लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया है जी फोर्स एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है। एंड और हमें क्या दिया गया है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का डिस्टेंस, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट 1 पॉइंट 2 डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डी, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए P2 बाद में लिया हमने, तो फार्मूला लगा लें 7 माइनस 2, जैसे हमने x2 माइनस x1 पढ़ा था, 7 माइनस 2i प्लस 5 माइनस ये और माइनस फार्मूला का 5 प्लस 3j प्लस 3 माइनस 1k। क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कर लें। 7 माइनस 2 क्या होगा, शाबाश, 5i प्लस 8j प्लस 2k। ये हमने डी फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, या लिख दें जस्ट वी नाउ दैट, जैसे आपको आसानी है। हाँ जी, हमने अभी क्या पढ़ा फार्मूला, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। फोर्स हमारे पास ये देखें 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट डी, हमारे पास ये देखें आंसर आया हमारे पास 5i प्लस 8j प्लस 2k। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, i डॉट i 1 हो चुका, 8 5 ज़ा 40, j डॉट j 1 हो चुका, एंड 3 2 ज़ा 6, k डॉट k 1 हो चुका। तो इनको हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। बुक ने देख लें, यूनिट कोई लिखा हो तो आप लिख दें वर्क डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट देखें, अ पार्टिकल इज एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस, एक पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्सेस लगी हैं, यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं। फोर्स 1 हमें दी गई है और फोर्स 2 हमें दी गई है, ठीक है, आई जे के वेक्टर्स की सूरत में। इस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, और फोर्स लगने पे उनकी जगह चेंज हो गई, डिस्प्लेस होना, जगह लोकेशन चेंज होना, ए टू बी, यहाँ पे बी पॉइंट लिख लें, उसकी जगह चेंज हो गई है, पॉइंट 8 से ए से बी की तरफ चला गया वो। फाइंड वर्क डन फाइंड आउट कर लें। ये तमाम क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताया था पहले भी, हमें दो पॉइंट्स दिए गए होंगे और फोर्स दी गई होगी, तो हमने जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना है और हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। चलिए देखें, क्वेश्चन ईजी काफ़ी, गिवन 2 फोर्सेस। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 फोर्सेस दी गई हैं, F1 एंड F2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, आपको पहले बता दिया है, तो हम एक कंबाइंड फोर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। तो हम लिखेंगे F1 प्लस F2, दोनों फोर्सेस को जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं इनको हम ऐड अप कर लेंगे। लिख लें यहाँ पे, यहाँ तक हमने लिखा F1 प्लस ये F2 की वैल्यू, इनको ऐड अप कर लें, आई कंपोनेंट आई में ऐड होगा, 3 + 1 4i और 4 + 4 8j माइनस 3 - 1 माइनस का 4k। ये आपको मिल गया फोर्स, ठीक है, फोर्स F लिखा भी हुआ लेफ्ट साइड पे। और आपको अब D चाहिए, जाहिर है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इन 2 पॉइंट्स की मदद से। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, डिस्प्लेसमेंट बराबर AB, तो हम फार्मूला लगाएंगे 5 - 2i 4 - 2j
एंड 4-3k, जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन कर लें डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने, तो इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5-2 3i, 4-1 3j एंड 4-3 जस्ट 1k लिखना है तो यहाँ 1 लिख लें, वरना इट्स ओके। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है हमने, तो फार्मूला क्या था, F.D। ठीक है, फोर्स हमने ये फाइंड आउट की यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इनको यहाँ पे पुट कर लें, फोर्स F डॉट प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट D, इनका डॉट अप्लाई कर लें। 4 3 12, I डॉट I1, 8 3 24 एंड प्लस माइनस माइनस का 4, K डॉट के 1 हो चुका। इनको अब हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ चुका होगा न्यूटन मीटर। वर्क डन का यूनिट है जो, या आप जस्ट लिख लें 32 यूनिट, जो भी हमारी बुक ने यूनिट का वर्ड यूज़ किया है। अब वर्क डन का जो फिजिक्स में यूनिट यूज़ होता है उसको भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट इसकी बुक से हम देखेंगे, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक ने इसकी। इस तरह का क्वेश्चन अमूमन नहीं आता, ठीक है ना, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट हो जाती है और वैसे भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो बुक ने लिखा है, आप भी बुक खोल के सामने रख लें, शाबाश। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, ए से बी की तरफ चला गया वो, और उस पर फोर्सेस लग रही हैं 3। पहली है 10i माइनस जे प्लस 11k, फिर कोमा लगा के लिखा हुआ है 4i प्लस 5j प्लस 9k एंड माइनस 2i प्लस जे माइनस 9k। 3 फोर्सेस हैं, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना जब, तो हम पहले लिखेंगे लेट F1 इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स F2 और थर्ड फोर्स F3। इनको हम F1 F2 F3 कहेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखें, क्वेश्चन में अगर इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए तो स्टेटमेंट आपने सारी नहीं लिखनी, एग्जाम में टाइम बहुत लगेगा। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखें और सोल्यूशन स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो ये हमें गिवन फोर्सेस हैं, इनको हमने F1 F2 F3 कह लिया है। तो हमें जाहिर है, ऊपर बुक ने आगे कहा है कि शो दैट वर्क डन इज 102 यूनिट्स, यानी ये आंसर दे दिया बुक ने। पहले हमने तीनों फोर्सेस को हमने F1 F2 F3 कह लिया, और इन तीनों को फोर्सेस की कंबाइंड फोर्स फाइंड करेंगे ना, तो इन तीनों को हम ऐड अप कर लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, ये F1 इतनी वैल्यू आपकी, और यहाँ से यहाँ तक आपकी F2 फोर्स, और इधर से इधर तक F3 फोर्स। ठीक है, वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें। आई कंपोनेंट आई के साथ हल होगा, जे को जे के साथ और के को के साथ हल करना है। 10 प्लस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 12i। सिमिलरली यहाँ पे देखें 5 प्लस 1 6j, और ये एक माइनस करेंगे तो प्लस का 5j। सिमिलरली 11 प्लस 9 और माइनस 9, तो ऐसा कर ले, प्लस माइनस 9 कट गया, समझ ले, निशान लगाना है लगा लें, तो जस्ट 11 के आपके पास रह जाएगा। ये आपके पास आ चुकी कंबाइंड फोर्स। ठीक है, और हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स थे, तो उनको लिख लें। गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, तो जाहिर है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें। हमने पढ़ा हुआ है, काफ़ी बार सीख लिया है। 6 माइनस 5i, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 5j एंड माइनस 2, और एक माइनस फार्मूला का प्लस 7, 2 प्लस 7 के। स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिटेल से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया था वेक्टर्स के ऊपर, तो आप अगर ये स्टेप रहता हो तो आप लास्ट एक्सरसाइज में क्लियर कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स दिए गए होते हैं, उनको हमने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 6 माइनस 5 यानी 1i, और 2 प्लस 5 7j, और 7 माइनस 2 कितना होगा 5k। ये आपके पास डी आ चुका आंसर पे, और वर्क डन फाइंड करना है, तो जाहिर है क्या करना है हमने, F डॉट डी, ये आपको F फाइंड आउट हो गया था, तो डॉट प्रोडक्ट और डी, आपके पास ये आंसर आ चुका, यहाँ पे डी लिख दें, इनको डॉट अप्लाई कर दें, यहाँ ई के साथ कुछ नहीं तो 1, 12 1 12 एंड 7 5 35 एंड 11 5 55, तो इनको हम k डॉट के जाहिर है 1 हो चुका, j डॉट जे 1 हो चुका, तो इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 102 यूनिट्स, और न्यूटन मीटर, जो सा मर्जी यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, और इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें। स्टेटमेंट देखें जी, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर। 6 यूनिट की फोर्स लग रही है पैरेलल के तौर पे इस वेक्टर के ऊपर। पहले ना हम इतनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर हम बाकी स्टेटमेंट को सीखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेट, इस वेक्टर को हमने u के इक्वल रख के ना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है।
4i प्लस 3j माइनस के, यहाँ पे देखें u के इक्वल रख लिया। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स इजी है, बस आपको थोड़ा सा मैंने ना एक याद करवाना है कि ये आपने कहाँ पढ़ा है। अगर आप 14.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखें ना, तो वहाँ पे लिखे हुए 2 पार्ट। पहले लिखा है वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है, और सेकंड पार्ट है कि मैग्नीट्यूड 7 है। शाबाश, बुक देख सकते हैं आप भी, आपको समझने में आसानी रहेगी। जो कि पैरेलल है इन वेक्टर्स के, दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो ये भी वही क्वेश्चन है, एक मैग्नीट्यूड 6 यूनिट की हमने फाइंड करनी है जो कि इस वेक्टर के 4i प्लस 3j माइनस के पैरेलल है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख के दोबारा फिर इस वीडियो पे आ जाएं, या फिर इसी को अच्छे से समझना शुरू कर लें। बिल्कुल हमने वही स्टेप्स अप्लाई किए हैं। तो यानी हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, और उसको एंड पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मैग्नीट्यूड 6 यूनिट की फोर्स हो चुकी होगी हमारी। तो यू वेक्टर लिया हमने, तो अब यू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। आई स्केयर, जे स्केयर और के साथ कुछ नहीं तो -1 है। तो आई जे के कंपोनेंट्स का स्केयर लेकर हमने हल किया तो 26 का स्केयर रूट आ चुका। तो यूनिट वेक्टर यू विच इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था यूनिट वेक्टर का, आपका गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो लिख दें आपका वेक्टर ये यू, आपका सारा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है 26 का स्केयर रूट, ठीक है। तो ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब बुक ने हमें कहा था फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, 6 यूनिट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने 14.1 का क्वेश्चन किया वैसे ही आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये आपकी फोर्स आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय आपका यूनिट वेक्टर, ये वाला सारा हमने यहाँ लिख लिया। तो मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 6 3 18 एंड 6 यहाँ कुछ नहीं तो -1, 6 1 6 के डिवाइडेड बाय 26, डिवाइड अलग अलग कर लें। 24 डिवाइडेड बाय 26, 18 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट एंड -6 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट। ये आपके पास फोर्स एफ आ चुकी इस क्वेश्चन की, जो कि 6 यूनिट मैग्नीट्यूड की है। नेक्स्ट देखें, अब हमें 2 पॉइंट्स भी दिए गए थे, क्वेश्चन भी आगे पढ़ लें। जो कि फोर्स लग रही है डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस जगह पे पॉइंट पे लग रही है फोर्स उसकी जगह चेंज होकर पॉइंट A से पॉइंट B तक उसका डिस्टेंस कवर हो चुका है। फाइंड वर्क डन। तो पॉइंट्स तो वही हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, ए और बी पॉइंट्स को यहाँ दोबारा लिख लें ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस है ना, तो फाइंड आउट कर लें। 7 - 2i, 3 माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा +1j एंड 2 - 3k, ठीक है। ये हमने लगा दिए यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई कर लें, हल कर लें। 7 - 2 5i और 3 + 1 4j एंड 2 - 3 -1k, ये आपको मिल चुका डिस्टेंस d या डिस्प्लेसमेंट। जी वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें एज वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली इस क्वेश्चन की और डिस्प्लेसमेंट डी हमारे पास ये आया। तो यहाँ पे डी यहाँ पे और फोर्स एफ यहाँ पे डॉट लेंगे इनका हम, ठीक है। तो अप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 120 आएगा। आई डॉट आई 1 हो चुका, ठीक है। और डिवाइड बाय 26 का स्क्वायर रूट एज इट इज। सिमिलरली 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट, और j डॉट जे 1 हो चुका। सिमिलरली माइनस एंड माइनस प्लस, के साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो 6 1 6, k डॉट के 1 और 26 का स्क्वायर रूट एज इट इज। ये हमारे पास हल होकर आंसर आ गया। और 26 का स्क्वायर रूट एलसीएम ले, यहाँ पे डिवाइड है सबका सेम है तो जस्ट ऊपर वाले नंबर्स ऐड अप हो जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 198 डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर रूट। यूनिट्स लिख लें या यूनिट वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर है, इसको लिख लें, दोनों करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमने एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा था। अब हम थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, डायग्राम के साथ प्रूव होने ये सारे, ठीक है। चलिए अब हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मार्क कर लें इसको, बुक के ऊपर भी इजी है, हम डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। डायग्राम लाजमी है इस क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 10 में हमें फार्मूला पढ़ लिया था, तो वो था ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अब फार्मूला तो वही है पर हमने वेक्टर्स के हिसाब से इसको प्रूफ करना है। कोस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
स्टेटमेंट कंप्लीट दी जाएगी पेपर में आपको, ठीक है, इस बात की फिक्र ना करें। तो आपने इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल आएगा और वेक्टर्स की मदद से आपने प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे लेट ओ ए एंड ओ बी टू यूनिट वेक्टर्स। शाबाश, पहले तो आपने डायग्राम ड्रा करनी है ना, या तो कॉपी पे राइट साइड पे कर लें या कॉपी के बिल्कुल दरमियान में डायग्राम ड्रा करके फिर आपने बाकी लाइनें लिखनी है। आपने स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से देखें, शाबाश, पहले आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा कर लेने। इसके बाद आपने ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ए पॉइंट लेना है, ओ ए वेक्टर। सिमिलरली ओरिजिन से लेकर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉइंट लेना है, ओ बी वेक्टर लेना है। तो ओ ए और ओ बी दो यूनिट वेक्टर्स हो, दोनों वेक्टर्स देखें यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे एक्स का पॉजिटिव हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट साइड पे चले जाए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ऊपर ओ ए वेक्टर जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एरो, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है। और जो ओ बी वेक्टर है नीचे को है तो बीटा नेगेटिव देख रहे हैं, तो ये क्या आपके पास क्लॉकवाइज एंगल है। तो एंगल अल्फा और एंगल बीटा हमने लिया, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अब हमने ऊपर देखें क्या कहा, ओ एंड ओ बी क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो डेफिनेशन क्या थी यूनिट वेक्टर की, डेफिनेशन ये थी कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर दोनों 1 हो गए। नेक्स्ट देखें, एंड एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। स्टूडेंट्स ओ ए एंड ओ बी के दरमियान टोटल एंगल कितना होगा, नेगेटिव आपको मैंने बताया जस्ट क्लॉकवाइज एंगल और डायरेक्शन बताने के लिए। वैसे तो एंगल की कोई ना कोई रोटेशन हुई है, डिस्टेंस तो कवर हुआ है, नेगेटिव तो हमने डिस्टेंस तो नहीं करना ना। तो ओवरऑल जो एंगल हम सम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल हम सम करेंगे वो होगा अल्फा एंगल प्लस बीटा एंगल। तो टोटल एंगल इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आएगा, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख लें, बेहतर है। टोटल एंगल इस क्वेश्चन का क्या होगा, एंगल बी ओ ए विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये वही एंगल बनेगा जो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मौजूद। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। सो अगर एंगल ये बन रहा है तो ओ ए यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ओ ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो। अब इसको समझने के लिए अब डायग्राम पे आए, इसको समझ लें तसल्ली से, तवज्जो से समझ लें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ए वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन पे कहीं भी वेक्टर हम ड्रा करें, पॉइंट्स लिया जाए, तो पॉइंट क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। तो अब क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, फिजिक्स भी हमने पढ़ी हुई है, एक्स किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और वाई किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट आएगा कोस थीटा, यानी असल में एंगल अल्फा हमारे पास एक्स के साथ, और y का कंपोनेंट जो होगा वो होगा साइन अल्फा, यानी हमारे पास एंगल अल्फा बन रहा है। अगर एंगल थीटा बनता तो यहाँ पे हम थीटा लिखते। तो ये आपके कंपोनेंट्स होंगे, x इज इक्वल टू कोस अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन अल्फा, और यही ओ ए वेक्टर के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कोस अल्फा i प्लस साइन अल्फा j, ठीक है, x के साथ i होता है और y के साथ j, ब्रैकेट ओपन करके आप इनके साथ i और j लिख देंगे। ये आपके पास ओ ए वेक्टर आ चुका, क्लियर है। ओ बी वेक्टर अब हम फाइंड आउट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। यहाँ पे देखें ओ बी वेक्टर लिखा गया है, पर ये कैसे हल हो रहा है समझ लें तवज्जो से, शाबाश। ए को अब ओ ए वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, अभी देखा है ना आपने, समझा है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड आउट किए थे। हमने लिखा था एक्स कोमा वाई, यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y चाहे आप नेगेटिव ले लें, ठीक है। यहाँ पे देखें जो साइन के साथ आंसर एंड पे माइनस आएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट की वजह से समझ लें, एंगल की वजह से समझ लें। तो यहाँ पे b के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, x के साथ क्या होता है, शाबाश, कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस थीटा, यानी एंगल आपके पास क्या है, बीटा माइनस का। तो डायाग्राम में लिखना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, यही डायाग्राम का जो स्टेप लिख रहा हूँ ये हमारे पास यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ठीक है, पर आपको डायग्राम में लिख के सिर्फ समझा रहा हूँ। सिमिलरली साइन आपके पास क्या होगा, माइनस का बीटा। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट मौजूद होंगे जो कि ओ बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट होंगे, इनको हल कर लें। कोस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे, ये आपके पास ओ बी वेक्टर के पॉइंट्स आ चुके। इस पूरे थ्योरम में यही मेन स्टेप है, तो इसको सिंपलीफाई कर लें। कोस माइनस के एंगल को पॉजिटिव कर देता है, चैप्टर नंबर 10 में हमने इसको पढ़ लिया था,
ये प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस के एंगल को बाहर रख देता है, एंगल से बाहर लिख देगा। याद करवा दूं मैं आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर, और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, साइन एंगल बाहर लिख देगा। तो ये आपके पास ओ बी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके, कोस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। यही इस थ्योरम का मेन स्टेप था। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ ओ ए डॉट ओ बी, ठीक है, और इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ये वाला सारा यहाँ पे देखें, ठीक है, एंड डॉट ओ बी वेक्टर सारा, कोस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें और लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपने दो वेक्टर्स की। u डॉट वी समझ लें ये u है, और समझ लें ये v है, तो u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने डॉट प्रोडक्ट की अप्लाई की है। तो ओ ए वेक्टर है तो ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ ओ ए एंड ओ बी के दरमियान बनने वाला एंगल। डायग्राम में देखें शाबाश, ओ ए एंड ओ बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है टोटल, अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन में एंगल आएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लें, कोस अल्फा कोस बीटा इकट्ठा लिखेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अगर कोस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे जो है ना वो क्योंकि ज़ीरो हो रहा है इसलिए वो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इकट्ठा लिखेंगे, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया। और लेफ्ट साइड पे देखें ओ ए और ओ बी मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, और शुरू में हमने इनका क्या बताया था कि ओ ए एंड ओ बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड क्या है दोनों की 1। क्लियर कट मेंशन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखें दोनों की जगह हमने 1 पुट कर देना है, बाकी तमाम क्वेश्चन एज इट इज़ लिख के रखना है हमने, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू, यही रह जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ कर लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और थ्योरम है। इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, 2 पार्ट्स इसके एग्जाम्पल में हमें दिए गए हैं बुक के पीछे, एक्सरसाइज के 1-2 पेज पीछे है। तो पहला पार्ट देखें, प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में आपको प्रूफ करना है कि जो स्मॉल साइड बी है ना, यानी ये साइड है, ठीक है, जो कैपिटल लिखा हुआ है वो आपके पास एंगल है, जो स्मॉल लिखा हुआ है ए बी सी वो आपके पास साइड्स के नाम है, ए बी सी देखें, ठीक है। तो ये कह रही बुक के प्रूफ कर दें पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स 4 पार्ट हैं क्वेश्चन 11 के, चारों पार्ट्स में सेम डायग्राम यूज़ होगी ये वाली, तवज्जो से समझ लें, ठीक है। आपने हर बार ये डायग्राम ड्रा कर देनी है। तो इसका नेम ए बी एंड सी, आपने ट्राइंगल बना के उनके नाम लिख लेने, और आपने फिर करना है ए के ऑपोजिट पे स्मॉल ए, और बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, इनके ऑपोजिट साइड्स के नाम दे लेने। अब हम इन एंगल को लिखते हैं, ये एंगल होंगे क्या, ए वेक्टर है ना। अब टोटल देखें यहाँ पे, अगर टोटल एंगल कवर करें, टोटल एंगल क्या होता है पाई, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल क्या होता है पाई। यहाँ पे सी से समझना शुरू करें, सी का यहाँ पे टोटल एंगल क्या होना था पाई। अब इतना एंगल हमने माइनस करना है, इतना एंगल है क्या सी, तो हम यहाँ पे एंगल के लिखेंगे पाई माइनस सी। सिमिलरली अगर बी यहाँ तक कंप्लीट एंगल बनता तो कंप्लीट हो जाता, ठीक है, पाई हो जाता। अब इतना हिस्सा तो माइनस हो रहा है ना, तो ये एंगल क्या होगा आपके पास पाई माइनस बी। टोटल पाई था, पाई में से इतना एंगल बी हमने माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे ए मौजूद है ना, तो पाई माइनस ए, ये हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया और ये एंगल्स को हमने लिख दिया। ये ट्राइंगल आपके पास चारों पार्ट्स के लिए हैं क्वेश्चन नंबर 11। हर बार आपने यही ट्राइंगल ड्रा करनी, क्लियर है। इसकी बगैर क्वेश्चन नहीं होना स्टूडेंट्स, ठीक है। एंगल हमने जब लेने हैं ना तो इसकी मदद से हमने लेने हैं कि कौन से 2 वेक्टर्स के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी अलोंग द साइड्स, ए बी सी वेक्टर हैं जो कि साइड्स बी सी, ये देखें बी सी के साथ क्या है ए, पहले ए लिखा था ना तो इसलिए यहाँ पे बी सी लिखा है, और बाद में बी लिखा है तो इसके साथ हमने ये बी साइड है। तो बी किन किन के दरमियान बन रही है, ए और सी के दरमियान बन रही है, सी ए लिख लें या ए सी लिख लें। और सी जो साइड है वो ए बी के दरमियान है,
ओ ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने इनके नाम लिख लिए। ये लाइन भी आपने हर बार लिखनी है। तो हम ट्राइंगल देखें क्लोज है ना, तो हम हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं, या हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तीनों साइड्स का सम, यहाँ पे वेक्टर्स की तीनों साइड्स का सम क्या होगा, 0। इतना हिस्सा स्टूडेंट्स आपने, जो 4 पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 11 के, उनमें ये हर बार ये लाइन दोनों और ये एक मैथमेटिकल हिस्सा, ये आपने हर बार लिख देना। इसके बाद आपने अपने पार्ट के हिसाब से वर्किंग स्टार्ट करनी है। आप पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं या पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट 2 में देखें आपके पास, पार्ट 1 में देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है, बी। तो आपने इस हिसाब से वर्किंग करनी है। अब आपने इस स्टेटमेंट के बाद बी को लेफ्ट पे रहने देना है, ए और सी राइट साइड पे चले जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस ए एंड माइनस का सी। ठीक है, तो बी लेफ्ट पे मौजूद है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, लेफ्ट पे लिखेंगे बी डॉट बी और राइट पे लिखेंगे ए डॉट बी एंड सी डॉट बी, तो सबके साथ अलग-अलग बी का डॉट प्रोडक्ट और बी डॉट बी डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इनको हम लिख सकते हैं बी और बी का स्क्वायर और माइनस एज इट इज। यहाँ पे डेफिनेशन ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोज ऑफ एंगल। अब देखें ये एंगल कैसे आ रहा है, ए डॉट बी कहाँ पे है, शाबाश यहाँ पे देखें, इस तरफ ए है और एरो भी देख लें और इस तरफ बी है साइड। ठीक है, हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो ए डॉट बी लेना है, तो ए और बी साइड के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, शाबाश पाई माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल लिख देंगे पाई माइनस सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोज ऑफ सी और बी के दरमियान एंगल कौन सा बनेगा, डायग्राम देखें, ये बी है और ये सी है, इनके दरमियान एंगल क्या है, पाई माइनस ए। तो यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे पाई माइनस ए। इसलिए आपको मैंने कहा था कि डायग्राम के बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना, इस तरह एंगल यूज़ होना है डायग्राम का, जो कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्योरम के अंदर। और अगर डायग्राम में थोड़ी सी भी गलती हुई तो थ्योरम आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले बता चुका हूँ, ए बी सी साइडों के नाम देने हैं आपने, और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट आपने लिखना है स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट आपने लिखना है स्मॉल सी। और ए के साथ एंगल पाई माइनस ए, बी के साथ पाई माइनस बी, सी के साथ पाई माइनस सी। ये आपको मैंने याद करवा दिया दोबारा। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड माइनस एज इट इज, ए भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड नंबर ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो मैग्नीट्यूड खोल दें यहाँ पे, ए भी बस इकट्ठा लिख दें। तो स्टूडेंट्स देखें माइनस का कोस सी किस तरह से आ रहा है। चैप्टर नंबर 10.1 में हमने एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा था, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पाई क्या होता है, शाबाश 180 डिग्रीज, तो 180 को क्या कहते हैं हम, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 होता है ना, माइनस का सी 90 के साथ तो इवन नंबर लिखा हुआ है, तो कोस ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता 1 3 5 वगैरह, तो हम कोस साइन को चेंज कर देते। तो यहाँ पे कोस एज इट इज, और 180 माइनस सी, माइनस कुछ भी एंगल हो रहा है, तो 180 शाबाश किधर होता है, यहाँ पे। तो 180 से कुछ माइनस किया तो हम किस कोऑर्डिनेट में आ चुके, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। याद है, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, कोस तो नेगेटिव होगा। और हमें बुक क्या कह रही है, पाई माइनस सी, यानी 180 से कुछ माइनस करना है। 180 से कुछ माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे इस एंगल को हल करके हमने लिखा माइनस का कोस सी। और ये जो हिस्सा ही आपको पता है यहाँ बीच में यूज़ हो चुका होता है। 10.1 में एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, माइनस सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इस एंगल को हल करना है, कोस पाई माइनस ए, पाई 180 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या आएगा, पाई। अब यहाँ पे आप सी की जगह ए लिख ले, ठीक है, तो वही एंगल आएगा माइनस के साथ कोस ए, पाई का मतलब 180, 180 से कुछ माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस माइनस होता है इसलिए माइनस का कोस ए। ठीक है जी, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी कोस सी, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस के साथ आंसर आएगा एंड तक। ठीक है, सी बी कोस ए साथ। अब यहाँ पे देखें, इस तरफ बी मौजूद है, इस तरफ बी मौजूद है, और लेफ्ट पे भी बी मौजूद है। राइट साइड से आप
बी को कॉमन ले, ए कोस सी, और बी कॉमन गया तो सी अकेला और कोस ए रह जाएगा, बी तो कॉमन चला गया और यहाँ से बी की एक पावर कैंसिल आउट हो चुकी होगी। तो सो हमारे पास क्या आंसर आया, b इज इक्वल टू ए कोस सी प्लस सी कोस ए। ये हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट। अब हमें लेफ्ट साइड पे c दिया गया है, सारा कुछ वही डायग्राम, एंगल्स लिख लें बस। c के साथ क्या एंगल है, पाई माइनस सी, b के साथ क्या एंगल है, पाई माइनस बी, a के साथ क्या एंगल है, पाई माइनस ए। चलिए ये लाइन वही ए बी सी वैक्टर्स हैं साइड बी सी वगैरह के, तो सो ए जमा बी जमा सी बराबर है 0। इतना हिस्सा सेम हर पार्ट के लिए। अब आपने लेफ्ट साइड देखनी है, सेकंड पार्ट में लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो अब आप इस क्वेश्चन में सी को अलग लिखेंगे, ए और बी को राइट साइड पे आप माइनस कर लेंगे ले जाकर। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, लेफ्ट साइड पे सी मौजूद है इसलिए सी से डॉट लिया। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड पे बी मौजूद था इसलिए हमने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो अब सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सी का डॉट प्रोडक्ट हर एक के साथ अलग अलग लिख देंगे, डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, सी और सी का स्क्वायर। यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करें, ए डॉट सी की डॉट प्रोडक्ट की ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, ए और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस बी बन रहा है डायग्राम में, देखें शाबाश। ए और सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस बी, और बी सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस ए। यहाँ पे डायग्राम में देखें शाबाश, बी और सी, ये सी और ये बी, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस ए। जब आपने एंगल देखना है अपने स्मॉल ए बी सी को देखना है, याद रखें लाजमी। यहाँ पे देखें स्मॉल बी सी लिखा हुआ है। इससे आगे माइनस एज इट इज ए सी इकट्ठा लिख लें और एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। ऊपर आपको मैं समझा चुका फर्स्ट पार्ट पे। पाई माइनस बी करना है ना, पाई कैसे कहते हैं 180 को, तो 180 से कुछ माइनस किया तो हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का, तो ये आ चुका हमारे पास माइनस का कोस बी। सिमिलरली माइनस लिख के रखें, इसका आंसर आएगा आपके पास माइनस कोस ए। ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अब सिंप्लीफाई कर लें, ए सी कोस बी इकट्ठा ब्रैकेट्स ओपन कर दें दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सी मौजूद है और सी प्लस के इधर भी मौजूद है, दोनों से सी कॉमन लें, ये आपके पास रह जाएगी वैल्यू। अब सी ये स्क्वायर है, ये एक पावर है, कैंसिल आउट, ठीक है। निशान लगाना है लगा लें या फिर इम्प्लाइज का निशान लिख दें। तो सी इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए। ये बुक ने हमें प्रूफ करने को कहा था, ये हमने प्रूफ कर दिया। इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा चेंज आ चुका है क्वेश्चन में, अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मौजूद है, थर्ड पार्ट में बी स्क्वायर मौजूद है और फोर्थ पार्ट देखेंगे तो उसमें सी स्क्वायर मौजूद है। तो क्वेश्चन हल करते हुए थोड़े से स्टेप्स चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ इसमें यही रहेगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम वही, एंगल्स लिख लें, सी के साथ पाई माइनस सी, ए के साथ पाई माइनस ए एंड बी के साथ एंगल क्या लिखना है, पाई माइनस बी। ये हमने प्रूफ करना है। अब की बार लेफ्ट पे क्या मौजूद है, बी स्क्वायर, तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है। ये लाइन आपके पास वही सारी जो हम पीछे लिखते आ रहे हैं, यहाँ तक तो वही हो गया ना, ए जमा बी जमा सी विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट देख ली ना आपने, लेफ्ट पे क्या मौजूद है, बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे बी अलग रखना है। बी अलग चाहिए हो तो ए इस तरफ जाके माइनस, सी इस तरफ जाके माइनस। अब की बार पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुकाबले में चेंज ये है, हम उसमें इसी स्टेप के बाद डॉट ले लेते थे, इसमें ऐसा नहीं करना। लेफ्ट पे देखें आपके पास स्क्वायर मौजूद है ना, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है। स्क्वायर के लिए आपने इस तरह वर्किंग करनी है कि आपने इस स्टेप के बाद दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, और इस जगह पे आपने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है इस पार्ट में जहाँ पे स्क्वायर दिया गया होगा। ऊपर वाले फर्स्ट 2 पार्ट्स में लेफ्ट साइड पे अगर बी था ना तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था बी के साथ, अगर लेफ्ट पे सी था तो हमने सी के साथ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया था। बी लेफ्ट पे मौजूद है और हमें चाहिए क्या, स्क्वायर, तो हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी बी का बी के साथ ही डॉट लेंगे, ठीक है। और राइट साइड पे ए प्लस सी का डॉट ए प्लस सी के साथ लेंगे, लेफ्ट पे बी डॉट बी, और राइट पे देखें ये माइनस, और अगर दोबारा डॉट लेके दोबारा लिखा है इसको तो वो माइनस दोनों क्या हो जाने, प्लस हो जाएंगे। तो ए प्लस सी और ए प्लस सी का डॉट लिखा जाएगा इकट्ठा। डेफिनेशन अप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दें, ए डॉट सी डॉट ए एंड सी डॉट सी, ये सारा स्टेप लिख दें।
ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए डॉट सी सी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इनको हम ऐडअप कर सकते हैं, ये हो जाएगा सी डॉट ए एंड सी डॉट सी क्या होगा हमारे पास सी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, हमने जस्ट अब यहाँ पे जगह चेंज की है, ए और सी को पहले लिख लें और सी डॉट ए को बाद में लिख लें, टू सी डॉट ए। अब सी और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, डेफिनेशन भी ओपन करें डॉट प्रोडक्ट की, सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल, सी और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, शाबाश सी और ए, ठीक है। एंगल क्या बन रहा है पाई माइनस बी, तो यहाँ पे इनका एंगल लिख देंगे सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड पाई माइनस बी एंगल इनका। अब सी और ए मैग्नीट्यूड है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ओपन कर दें, ऐसे लिखें फिर भी मैग्नीट्यूड ही है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर बता चुका चैप्टर नंबर 10.1 एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो पाई क्या है हमारे पास यहाँ पे होता है, पाई असल में क्या होता है 180 डिग्री। पाई में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे, बी है या 30 है या 45 है या सी है, कुछ भी लिखा हुआ है तो माइनस कर रहे हैं ना हम, तो पाई से कुछ माइनस करेंगे, हम कहाँ पे पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस क्या होता है माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस कोस बी, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ca कोस बी, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे इट इज चलता आ रहा है, इसको लिख दें। ये हमने थर्ड पार्ट को प्रूफ कर लिया, बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको मैं और हिंट बताऊं, अगर बी है ना अगर, तो एंगल एंड पे एंगल बी आएगा, और दोबारा जो साइड्स हैं उनमें बी दोबारा स्मॉल बी नहीं आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है ना, अगर बुक ने सी स्क्वायर हल करने को कहा है तो राइट साइड पे एंगल सी आएगा, और ये जो स्मॉल सी क्योंकि साइड्स को जाहिर कर रहा है, देखें स्मॉल ए बी सी क्या है साइड्स, तो दोबारा स्मॉल सी राइट साइड पे नहीं आएगा। इस तरह से आप इसका एमसीक्यू भी याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, आपको राइट साइड लिखी होगी और उसके बाद इक्वल लिख दिया जाएगा चार ऑप्शंस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर फोर्थ पार्ट को अब हम स्टार्ट करते हैं, डायग्राम देख लें, वही डायग्राम है, एंगल्स लिख लें। यहाँ पे सी के साथ एंगल क्या लिखना है पाई माइनस सी, और ए के साथ एंगल पाई माइनस ए, बी के साथ एंगल क्या लिखना है पाई माइनस बी, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह डायग्राम, ये लाइन हमारे पास सेम यहाँ तक a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर मौजूद है, हमें c चाहिए, तो b और c, b और a दोनों को राइट साइड पे ले जाकर माइनस कर लें, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी रह जाएगा। टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्क्वायर है ना लेफ्ट साइड पे, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे c डॉट सी एंड a डॉट बी। यहाँ पे देखें दोबारा स्टेप अगर रहता है आप लोगों का, a डॉट बी माइनस के साथ a प्लस बी एक बार, और इसका इसी के साथ डॉट करना है ना, तो दोबारा डॉट लगा के जब आप लिखेंगे ना माइनस के साथ a प्लस बी दोबारा से, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना आपके पास प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका ये माइनस प्लस हो चुका, a प्लस बी और a प्लस बी डॉट के साथ ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो चुका आपके पास a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यहाँ पे डेफिनेशन मल्टीप्लाई कर लें इनको, a डॉट बी, b डॉट ए एंड b डॉट बी, ठीक है। a डॉट ए क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, b डॉट बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इनको एडअप कर लें 2a डॉट बी हो जाएगा, और यहाँ पे जगह चेंज कर लें, b स्क्वायर को पहले लिख लें, a मैग्नीट्यूड और a डॉट बी की डेफिनेशन ओपन कर दें यहाँ से, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल, a और b के दरमियान बनने वाला एंगल, a और b के दरमियान एंगल क्या बन रहा है पाई माइनस सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई माइनस सी इनका एंगल। और अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट की मदद से आपको ऊपर भी तीनों पार्ट में बता चुका हूँ कि पाई माइनस सी, पाई का मतलब 180 से कुछ माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस के साथ, तो ये आपके पास आएगा माइनस कोस सी। ए और बी की मैग्नीट्यूड आप इसी सूरत में लिख लें, एक ही बात है, तो माइनस कोस सी इसको हल करने पे आंसर आ जाएगा, और इस साइड पे क्योंकि सी स्क्वायर चल रहा है इसको लिख के रखें, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। तो ये आपका पार्ट फोर्थ भी प्रूव हो चुका। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। ये हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के चारों पार्ट्स सिमिलर हैं, एक ही डायग्राम यूज हुई है, थोड़े चेंज के बाद थोड़ा सा चेंज आया हर क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा जाहिर है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, वो भी लाजमी करें, आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है ना,
ठीक है, वैसे तो नहीं कह सकते कि आउट ऑफ बुक आ चुका है कुछ, तो इनको आपने थ्योरम्स को लाजमी अच्छे तौर पे तैयार करना है। इनके लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 14.3 को स्टार्ट करेंगे। आप लाजमी समझें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, शेयर करें वीडियो को, कुछ रहता है कमेंट में पूछें लाजमी, आप नोट डाउन करें, कमेंट करें, पूछें मुझसे, आप रिव्यू करेंगे, कुछ अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए, मैं मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह बनाता रहूँगा सारी। हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 हर चैप्टर को भी कवर करेंगे। ठीक है, मुझे बताएं लाजमी वीडियो आपको कैसी लगी है, और यहाँ कुछ क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, चलिए तवज्जो से समझ लें, कुछ रहता हो वीडियो को 5-10 सेकंड पीछे ले जाए उसी क्वेश्चन में। ऑनलाइन पढ़ते हुए आपको पता है यही एडवांटेज है कि एक बार टीचर ने समझा दिया तो वो आपके पास महफूज हो चुका है, आप उसको जैसे मर्जी दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शेयर करें चैनल को स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।